चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10। आप लोग 9th चैप्टर का जो भी पॉइंट्स बोलना चाहते हैं, आप लोग अभी से थोड़ा सा दिमाग में उसको रखना शुरू करें, प्रिपेयर कर लें। फ्राइडे को या अगले ट्यूसडे में हम 9th चैप्टर का जिसको जो पॉइंट्स आपने एक्सप्रेस करने हैं वो बताएं। बट वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें एक चीज ध्यान रखना कि समरी आप बताओगे जो पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, विच इज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स हैं वो जरूर डिस्क्राइब करना। बट थ्योरी से ज्यादा मुझे ये जानना है कि वो उस नॉलेज ने, उस 9th चैप्टर के नॉलेज ने जो हमने डिस्कस किया इतने इतने पीछे वीक्स में, इतने क्लासेस में, एक एक दो दो श्लोक कर करके, उसने हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है या आया है, या उससे हमारा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग क्या है। सिर्फ समरी नहीं, सिर्फ शुरू से लेकर आखिरी श्लोक तक का समरी नहीं, बट पर्सनली हम अपने जीवन में क्या अप्लाई कर सकते हैं उस चैप्टर में से, वो 80% रखना और 20% उसमें एक्सप्लेन करना प्लीज कि क्या उसका थीम क्या है, चैप्टर का क्या बेसिस चल रहा है, फिलोसॉफिकल नॉलेज क्या है, तत्व क्या है उसके अंदर। हाँ, क्या तत्व ज्ञान 9th चैप्टर में कृष्णा ने दिया है। अब हम आएंगे 10th चैप्टर में। अभी आप अगर देखोगे तो जो आज हम 10th चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अब भगवत गीता में ये जो 10th चैप्टर है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि 9th चैप्टर भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब 9th चैप्टर जो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुहितम ज्ञान जो कृष्ण ने दिया, अब वो ज्ञान हम देखेंगे कि 10th चैप्टर में अर्जुन अर्जुन कुछ अलग तरीके से कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं। और वो जो प्रश्न कृष्ण से पूछते हैं, वो प्रश्न पूछने के जो पीछे उनके जो जो माइंडसेट है, जो जो अर्जुन के मन में चल रहा है, वो अब अपने हित से के लिए कम और लोक हित के लिए ज्यादा है। 10th चैप्टर और 11th चैप्टर भी आगे। तो अभी हमने 9th चैप्टर में कृष्ण से ये सुना कि मेरे ये ऐश्वर्य हैं, और भगवान ने अपने अपने ऐश्वर्य के बारे में इतना नहीं बताया, बट भगवान ने ये बताया कि मेरी भक्ति की महानता क्या है। हाँ, और मेरे भक्त क्या स्थिति को प्राप्त करता है, मेरा भक्त कितना महान है और मेरी भक्ति कितनी महान है। देवी देवताओं की वर्शिप के सामने, ब्रह्म ज्योति को पाने के सामने, किसी भी प्रकार की योग साधना के मुकाबले में, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, किसी भी योग साधना के मुकाबले में भक्ति योग जो है उसकी प्रधानता कितनी ज्यादा है और उसकी महानता भी कितनी ज्यादा है। अब ये 10वें चैप्टर में अब ये 10वें चैप्टर में कृष्ण, अब अर्जुन कृष्ण से कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे, और यही चैप्टर में 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 श्लोक भगवत गीता के बीज मंत्र बोले जाते हैं, बीज श्लोक का बोले जाते हैं, सीड वर्सेस बोले जाते हैं, जिसको बोलते हैं चतुश्लोकी भगवत गीता। तो ये 10वें चैप्टर में आते हैं। इसलिए 9वां चैप्टर और 10वें चैप्टर का काफी मेजर हिस्सा, ये पूरे 10वां चैप्टर पूरे भगवत गीता का सबसे इंपॉर्टेंट
ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि 9वें चैप्टर में कृष्ण ने अपनी भक्ति की प्रधानता बताई और अब अर्जुन वो सब कंक्लूड करके पहले कुछ 12-13 श्लोकों में वो कंक्लूड करके कृष्ण वो कंक्लूड करके अर्जुन अपना भी ओपिनियन दे देंगे 12वें श्लोक में, और उसके बाद अर्जुन लोक हित के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए कृष्ण अपने ऑपुलेंस, अपने ऐश्वर्य का बताना शुरू करेंगे। और फिर 11वें चैप्टर में अर्जुन कृष्ण की प्रधानता और दिखाने के लिए और कोई भी चीज ना कर सके, हाँ, कोई भी किसी को धोखा ना दे सके भगवान के नाम पे, अर्जुन कुछ ऐसे प्रश्न पूछेंगे, वो 11वें चैप्टर में आएगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो सब बाद में हम करेंगे। बट अभी 10वें चैप्टर पे हम आ रहे हैं, अभी हम 10th चैप्टर पे आ रहे हैं। तो कृष्णा ने 7वें, 8वें और 9वें में अपने ऐश्वर्य, अपने ऑपुलेंसेस के बारे में बताया। अब यहाँ पे कृष्ण 10वें चैप्टर में डिटेल में अपने ऑपुलेंस के बारे में बताएंगे, अपने ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे, अपनी जो शक्ति हैं उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, वो भी थोड़ा डिटेल में जाके। बट भगवान की शक्ति इतनी अनंत है, इतने अनलिमिटेड हैं। हम आखिरी चैप्टर का श्लोक में देखेंगे कि कृष्ण बोलते हैं कि अरे मेरी इतनी 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 विभूतियां हैं, मेरी इतने इतने ऐश्वर्य हैं कि ये तो मैं तुम्हें सिर्फ एक अंश मात्र बता रहा हूँ, हाँ, क्योंकि मैं अपने अंश मात्र से, अपने स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर से पूरी सृष्टि को रचता हूँ और खत्म कर देता हूँ। तो ये तो मैं थोड़ा सा तुम्हें अपने बारे में बता रहा हूँ। और यही इतना इतना बड़ा और इतना अमेजिंग लगता है सुनने में। तो सोचो भगवान के बारे में और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन कैसी लगेगी। सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। चैप्टर शुरू करते हैं हम। आप पहला वर्स खोल लो ब्रो। हाँ खोल लिया। 10.1। तो 9th चैप्टर का आखिरी श्लोक कृष्ण ने क्या कैसे खत्म किया था? मन मना भव मत भक्तो। चार चीजें बताई थी। अपना मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, हाँ, मुझे अपने होमेजेस दो, और मेरे को 9.34 खोलना एक बारी, और मेरे को नमस्कार करो। मन मना भव मत भक्तो मध्य जिमाम नमस्कुरु माम वैसे से युक्त एवं आत्मवत मत्परायण, हाँ, युक्त एवं मत्परायण। चार चीजें कृष्ण ने इस चैप्टर में बताई थी। ये लास्ट जो कंक्लूजन दिया अपने, ये क्या लिखा है वो क्लियर नहीं आ रहा प्रभु, ये अपने मन में मेरे को गेरे लिखा हुआ आ रहा था। विनीत प्रभु पढ़ो ना ट्रांसलेशन। ठीक है। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो अभी कृष्ण ने ये सबसे डीप कंक्लूजन दे दिया। अब अब आप 10th चैप्टर के पहले श्लोक पे हो, इस कनेक्शन थोड़ा समझना जरूरी दे रहता है। श्री भगवान उवाचा, भगवान खुद बोल रहे हैं अभी। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचा, यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। पीछे भगवान अपने बारे में बता चुके हैं, अब कह रहे हैं और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। पहला पॉइंट याद रखना। अर्जुन अर्जुन कृष्ण की फ्रेंड है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से भी श्रेष्ठ होगा। तो जो 9th चैप्टर में कृष्ण ने सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे दिया, बट फिर भी इस 10वें चैप्टर में पहला श्लोक कृष्ण क्या बोल रहे हैं? अभी तक जो मैंने नॉलेज दी है उससे भी श्रेष्ठ कुछ बताने वाला हूं। मतलब जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा या जो अर्जुन सुन रहे होंगे, उसकी एक्साइटमेंट क्या पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले जो पहले 11 श्लोक हैं इस चैप्टर के, वो वापस से शुद्ध भक्ति
को काफी क्लोजली डिस्क्राइब करते हैं। वो वापस से शुद्ध भक्ति के बारे में काफी चर्चा करते हैं, और स्पेशली 8वां 9वां 10वां और 11वां, वो तो सीड वर्सेस है। पूरे 700 श्लोक भगवत गीता के जो है उसके 4 सीड श्लोक है, सीड वर्सेस है। तात्पर्य, पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की है, जो पूर्ण रूप में षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त हो, वह भगवान है। ये भगवान की सिंपल डेफिनेशन है। जैसे मैं क्विकली डिस्क्राइब करता हूँ, हमने पहले भी डिस्कस किया था इस बारे में कि भगवान, वान मीन्स जिसके पास होती है कोई चीज, बुद्धिवान, बलवान, ज्ञानवान, धनवान, जिसके पास धन है, बुद्धि है, बल है। तो भगवान, जिसके पास ये 6 भग हैं, उसी को भगवान बोला जा सकता है। इसलिए व्यासदेव ने श्री कृष्ण उवाचा से इस श्लोक का प्रारंभ नहीं किया, व्यासदेव ने श्री भगवान उवाचा से श्लोक का प्रारंभ किया कि जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं, ये 6 ऐश्वर्य जिसके पास पूर्ण मात्रा में है, वो व्यक्ति बोल रहा है। उवाचा मीन्स बोल रहा है। तो भगवान के पास संपूर्ण शक्ति है, संपूर्ण यश है भगवान के पास, धन भी है, संपूर्ण ज्ञान है और सौंदर्य भी है। और ये सब होते हुए भी भगवान सबसे बड़े त्यागी भी हैं, सबसे ज्यादा रिनाउंस्ड भी भगवान है। तो वे भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव के पिताजी। व्यासदेव कौन है? जिन्होंने सारे के सारे शास्त्र लिखे, जिन्होंने सारे के सारे शास्त्रों को लिखित रूप में प्रदर्शित किया है, वो व्यासदेव है। वेद व्यास, उनके पिता थे पराशर मुनि। और व्यासदेव अपने पिता को कोट करके कृष्ण को भगवान की उपाधि दे रहे हैं। तो जिसने सारे शास्त्र लिखे हैं, जब वो कृष्ण को भगवान की उपाधि दे रहे हैं, तो हम दूसरे शास्त्रों को उठा के कैसे कोट कर सकते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है? अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इससे पूर्व 7वें अध्याय में प्रारंभ करके वे अपनी शक्ति तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। इस अध्याय में पुनः अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता है, त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी जब जितना ज्यादा, मैं एक भौतिक मटेरियल उदाहरण लेके बताना चाहता हूँ कि कॉलेज के दिन चल रहे हैं, कॉलेज में लड़के लड़की सब आपस में आ रहे हैं मिलने। अब एक दोस्त आके बताता है, भाई तूने सुना उसके बारे में, तूने जानता है वो कोर्स में वो एक लड़की आई है। लड़की को आके बताते हैं उसके फ्रेंड्स, तूने देखा वो ये कोर्स में वो लड़का आया है। तो जितना ज्यादा वो एक दूसरे के बारे में सुनते हैं, उतना ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ता है। अब यही सेम टेक्निक शूर्पणखा ने इस्तेमाल करी थी रावण को भी सीता माता के प्रति आकर्षित करने के लिए। जब शूर्पणखा की बेइज्जती हुई, राम भगवान ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लक्ष्मण ने उसकी नाक कान काट दिए, फिर वो जब रोती हुई रावण के पास गई, तो रावण को सिर्फ गुस्सा आया शूर्पणखा का नाक कटा देख के, और वो राम को मारना चाहता था। बट शूर्पणखा ने क्या ट्रिक अपनाई कि राम की ताकत वो ऑलरेडी देख चुकी थी कि बहुत पावरफुल, क्योंकि शूर्पणखा कोई ऑर्डिनरी राक्षसी नहीं थी। और उसने ये सोचा कि अगर राम को मुझे सबसे ज्यादा दर्द पहुंचानी है, तो जिसके कारण उसने मुझे त्यागा है, मेरे को रिजेक्ट किया, मैं पहले तो उसको फंसाती हूँ। तो उसने सीता की ब्यूटी, सीता की सुंदरता के बारे में रावण को बताना शुरू कर दिया शूर्पणखा ने, और रावण सिर्फ उसके बारे में सुन के आकर्षित हो गया। रुक्मिणी देवी, जिसने सिर्फ ब्राह्मण से और बाकी वैष्णवों से कृष्ण के बारे में सिर्फ सुना था, देखा नहीं था आज तक कृष्ण को कभी, वो सिर्फ सुन के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो कृष्ण से करूंगी, शिशुपाल या किसी से भी नहीं करूंगी,
नहीं तो मैं अपना देह त्याग दूंगी, सिर्फ सुनने मात्र से। तो जो जो भक्त भगवान के विषय में भी सुनता है, हम किस किस विषय में ज्यादा सुन रहे हैं, वहीं वहीं पे हमारी भक्ति रमती जाती है। अब एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सपोज पैसा कमाने के बारे में सुन रहा है और सोच रहा है, और कुछ नहीं सोच रहा और कुछ नहीं सुन रहा, कोई भगवान के बारे में नहीं सुन रहा, कोई कथा नहीं सुन रहा, वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहा मैं पैसा कैसे कमाऊं। वो लोगों से बात कर रहा है, लोग भी उसको यही सुना रहे हैं। हाँ, वो न्यूज चैनल में भी वही ढूंढता है, वो टीवी से वीडियो उसमें भी वही ढूंढता है, उसमें भी वही ढूंढता है, सिर्फ और सिर्फ वही ढूंढता है। तो उसका आकर्षण, उसका प्यार कहाँ जमेगा? सिर्फ पैसे से। जहां पैसे की जरूरत है उतना करना है, बट उसके अलावा बट उसका जितना जितना ज्यादा उसका, जहां जहां उसकी जितना ज्यादा उसका सुनना, जिस जिस मैटर के बारे में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में व्यक्ति ज्यादा सुन रहा है, वहीं वहीं पे उसकी आकर्षण उसका बढ़ने वाला है। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारे जीवन में हम किस बारे में ज्यादा सुन रहे हैं। हाँ, किस बारे में हम ज्यादा सुन रहे हैं। कई बार हम देखते हैं, हम डिवोटीज में क्या हो जाता है कि हमारा हमारा भक्ति के नाम पे हम कुछ भी चैनल पे लगा के सुनने बैठ जाते हैं, कुछ भी, कथा ही तो आ रही है जी, हाँ, बट बहुत ध्यान रखना चाहिए हम क्या सुन रहे हैं। हम कथा के नाम पे एक्चुअली में भगवान का गुणगान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, ये हम अपने अपने शुरुआती दिनों में भक्ति के नहीं जज कर पाते। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। भक्तों से पूछ लेना चाहिए जो थोड़े से एक्सपीरियंस हैं कि इन इन कथाकार को सुने क्या, कि सोचो आपका दिन का 1 घंटा 2 घंटा जा रहा है और आप किसी को सुन रहे हो और वो व्यक्ति भगवान का गुणगान ना करते हुए कुछ और ही गुणगान चल रहा है, तो वहीं वहीं आपका मन रमता जाएगा। हाँ, चाहे वो भौतिक भौतिक स्तर पे हो, कामकाज में हो, एक दूसरे की निंदा करने में हो, प्रजल्पा चल रहा है, कुछ भी प्रकार का कोई भी डिस्कशन चल रहा है, कई बार परिवारों की उधेड़ बुन में लोग फंसे रहते हैं, कई बार पैसे को लेके फंसे रहते हैं, कई बार स्त्री पुरुष के आकर्षण में लोग फंसे रहते हैं, सिर्फ यही सुन रहे हैं, यही सुन रहे हैं। एंटरटेनमेंट चल रहा है, कपिल शर्मा ने आज कौन सा जोक मारा, आज क्या चल रहा है, सब पता होता है। कौन सा सेलिब्रिटी आया, किसकी मूवी नहीं आई, उस मूवी में क्या डायलॉग थे, क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, सब रहता है। क्या हम ज्यादा सुन रहे हैं, वहीं पे मन रमने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं। अब भगवान के बारे में बात कौन करेगा? जिसकी इच्छा है अपनी भगवत भक्ति प्राप्त करने की, कृष्ण भावना भावित होने की। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बात कह रहा हूं। अब भगवान को अर्जुन बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान ये आगे की इंफॉर्मेशन देने वाले अगले श्लोकों में। नेक्स्ट, ये श्लोक देखना कितना जबरदस्त है। इस चैप्टर के भी श्लोक एक से बढ़कर एक, बहुत अमेजिंग चैप्टर है ये वाला। स्पेशली पहले के जो कुछ श्लोक हैं, उसके बाद तो हम काफी स्पीड से आगे जाएंगे जब भगवान अपनी विभूति बताना शुरू करेंगे। नाम है विदु सुरगणा प्रभवम नाम हर्षया, अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणं च सर्वसः। ना तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवता और महर्षियों भी कारण स्वरूप हूँ, उद्गम हूँ। अभी बच्चा अपने माता पिता के बारे में बहुत कम जानता है, उतना ही जानता है जितना माता पिता ने बच्चे को बता रखा है। अब पिता ने शादी के दिन या शादी की तैयारी करते समय क्या खाया, क्या पिया, कितना खर्चा किया, कौन सी जगह पे उन्होंने शादी करी, ये हमारे को तभी पता चल सकता है जब माँ बाप हमारे को बताएं। और शादी की सेरेमनी की अगर कोई वीडियो वीडियो बनी हुई, या हम छोटे थे कहीं पे माँ बाप घूमने गए, हमने अगर वो फोटो वीडियो वगैरह देखी होंगी, तो हमारे को सिर्फ पता चलेगा, और वो भी डिटेल्स कुछ नहीं पता चलेगी अगर हमारे को माता पिता से सुनने को मिलता है तो। क्यों? क्योंकि हम उनसे आए हैं,
वो हमारा उद्गम है, हाँ, कारण स्वरूप है इस भौतिक सृष्टि में, एटलीस्ट इस शरीर के रूप से। तो भगवान बोल रहे कि मेरे से सारे ऋषिगण, सारे देवी देवता सब आ रहे हैं, तो वो मेरे बारे में, मेरी उत्पत्ति, हाँ, या मेरे ऐश्वर्य को कैसे जान सकते हैं? हाँ, सिंपल पॉइंट भगवान बता रहे। और यहाँ पे भगवान दोबारा से अपनी प्रधानता दर्शा रहे हैं। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्म संहिता वो ग्रंथ है जो ब्रह्मा जी ने अपनी प्रेयर्स, अपनी स्तुति गाई है भगवान के दर्शन करने के बाद, सृष्टि के समय, अभी कृष्ण लीला में नहीं, सृष्टि के समय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं, वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस शूद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है? कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। इंटेलिजेंस कितने तो विद्वान हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों के मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा अव्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना कर लेते हैं, अपने मन में कुछ कल्पना कर ली, या जहां तक उनकी इंद्रियां पहुंच सकती है वहां तक भगवान को समझ पाते हैं, किंतु इस तरह के मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। कृष्ण आप खुद बता रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना तो लो सुनो, मैं बता रहा हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को पढ़ें। जो भगवान की अपरा शक्ति में है, उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। अगर हम ट्रांसेंडेंटल नहीं है तो भगवान को नहीं समझ सकते। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा ना शोषति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो ब्रह्मभूत स्टेज पे है, जो पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार कर चुका है कि वो ये शरीर नहीं आत्मा है, और वो ना सोचती ना कांक्षती, ना शोषती ना कांक्षती, ना वो दुख मना रहा है कि उसके पास क्या नहीं है, और ना ही वो होड़ में लगा हुआ है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और वो सब जीवों के प्रति समभाव रखता है। ऐसा व्यक्ति ही भगवान को समझ सकता है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये हमारे बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम भगवान को नहीं समझ सकते, हमारे पे कृपा करके भगवान अवतार लेते हैं, अपने लीला दिखाने के लिए। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जो भगवान को पूरी तरह नहीं समझ पाते। केवल भक्त नहीं, जो भगवान की शरण पूर्णतः ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। क्या तरीका भगवान को समझने का? भगवान की कृपा, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट श्लोक।
यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ च मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो 2 बजे पढ़े बेटे, बस कर बंद कर। अरे बेटे काम करने बेटे उसको। म्यूट करना मेरे थ्रू। अरे बर्तन लगा दे फिर शुरू कर। बी बब्बर म्यूट कर दो। जो जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। दोबारा पढ़ता हूं। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो पाता है। ये फॉर्मूला है भगवान अपने पापों से मुक्त होने का और मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करने का, मोह से रहित होने का। सिंपल क्या है? जो ये जानता है कि भगवान अजन्मे हैं, भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते, भगवान अनादि है, भगवान का कोई कारण नहीं, जबकि भगवान हर चीज के कारण है और समस्त लोगों के भगवान स्वामी है। अब ये क्या हुआ, होता क्या इससे? ये इंफॉर्मेशन जानने से हमारी भगवान में श्रद्धा बढ़ती है, हमारा भगवान में प्रेम बढ़ता है, हम भगवान की सेवा करने की इच्छा जागरूक होती है नेचुरली। क्यों? क्योंकि हमें पता चलता है ओ इतने महान भगवान के गुण हैं। तात्पर्य, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् इत्यति सिद्धे। जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह उन्हें करोड़ों सामान्य व्यक्तियों में से श्रेष्ठ हैं, जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। ये श्लोक वो है जो भगवान बता रहे, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् इत्यति सिद्धे। हजारों लाखों लोग में कोई एक इच्छा करता है कि मुझे आत्मा साक्षात्कार, मुझे रियलाइज करना है कि मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं शरीर ये मन से अलग हूं। जतानाम अपि सिद्धानाम सच्चित ब्रह्मविति तत्वतः। भगवान बोल रहे हैं कि जब ऐसे हजारों लाखों लोग में कोई एक व्यक्ति इच्छा करता है, अध्यात्म के प्रति अपने जागरूकता के लिए, जब वो एक व्यक्ति की जैसे हजारों लाखों हो जाते हैं, तब उसमें से विरला कोई एक मुझे तत्व में समझ पाता है। मैं पहले भी ये बात बोला था, हम वो एक बनना चाहते हैं। समझो, लाखों लाखों करोड़ों में कोई एक कोशिश करता है अध्यात्म के रास्ते में प्रगति करने की, और जब ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति हो जाते हैं जो अध्यात्म के रास्ते में प्रगति करना चाहते हैं, उसमें से कोई एक कृष्ण को तत्व में समझ पाता है, और हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी पोजीशन बहुत स्पेशल है, और उसमें हमारे को बहुत ही खुद को फॉर्चुनेट मानना चाहिए कि भगवान की कृपा है हमारे पे, भक्तों की कृपा है हमारे पे, कि हम वो एक बनने का प्रयास कर रहे हैं जो लाखों करोड़ों में से कोई एक होता है। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आध्यात्मिक है। जब वह कृष्ण की परिस्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु द्वितीय द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से विभिन्न हैं जिन्हें अजा कहा गया है। दूसरे चैप्टर में को हमें भी अजन्मा बोला है, क्योंकि आत्मा का भी जन्म नहीं होता, शरीर का जन्म होता है। पर भगवान उससे अलग है, क्योंकि भगवान की जो आत्मा है और भगवान का जो शरीर है वो एक ही है, बट हमारा शरीर और हमारी आत्मा में भेद है। तो ये भगवान में हम में भेद है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेता है तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। जहां तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी उसी अजन्मे रूप में आते हैं। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि अरे वो तो हमारे सामने पैदा हुए थे, हमने हमारे सामने नहीं, मतलब हमने देखा कि यशोदा के पास पैदा हुए, देवकी के गर्भ से छोटे बच्चे थे, फिर थोड़े थोड़े बड़े, फिर इतने बड़े हुए, फिर उतने बड़े हुए, फिर मथुरा चले गए 11 साल में, फिर 125 साल हुए, फिर वो मर गए। बट वही दिव्य शरीर, भगवान का वही स्पिरिचुअल फॉर्म ही रहता है। इसलिए भगवान अपने दिव्य शरीर से ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं कर पाते हैं जो हम अपने इस शरीर से नहीं कर पाते।
इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपर शक्ति माया से अधीन नहीं है, जो भगवान की मटेरियल एनर्जी है, अपितु पर शक्ति में रहते हैं। हमेशा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में भगवान ऑपरेट करते हैं। इस श्लोक में व्यक्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भी भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मे है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी से जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं, क्योंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं से श्रेष्ठ हैं। अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और जो उन्हें इस रूप में जान लेता है वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वही समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। सेम पॉइंट वापस किया है, तो पूरा नीचे करो कितना है। हाँ तो हाँ जी, कोई पूछ रहे थे? सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए ना। प्रभु, ये आपने बोला कि ये भगवान शिव से और ब्रह्मा जी से ऊपर हैं कृष्णा। करेक्ट। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हाँ तो पिछले चैप्टर्स में कई जगह पे आता है कि, और भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं, अहम आदिर ही देवानाम, मैं सभी देवताओं से आदि हूँ, उनका कारण हूँ। अभी इस श्लोक में भी भगवान खुद डायरेक्ट शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पिछले श्लोक में भी हमने देखा, दूसरे श्लोक में जब भगवान खुद अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि नाम में विदु सुरगण प्रभवम नाम हर्षया, जितने भी सुरगण हैं, जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, मुझे कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उनका कारण ही मैं हूँ। इसलिए मैं वो एक्सप्लेन कर रहा था। तो हम देखते हैं कि ये बहुत डिटेल टॉपिक है, बट मैं क्विकली बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता में और अन्य कम से कम 100 ग्रंथों में, उससे भी ज्यादा जगहों पे ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, जहाँ पे काफी सारे ऋषि मुनि और देवताओं ने इस पे चर्चा करी है कि किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या पोजीशन है, कौन ऋषि, कौन से देवता सबसे सुप्रीम हैं, कौन से उनसे नीचे हैं। पूरा हायरार्की डिस्क्राइब किया हुआ बहुत जगहों पे। तो भृगु मुनि, सब साधुओं, सब सेजिस की, सब ऋषि मुनि की ये चर्चा चल रही थी। ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके माध्यम से बताता हूँ। तो भृगु मुनि को उन सब ऋषियों ने चुना कि भृगु मुनि आप सबसे श्रेष्ठ है हमारे बीच में, आप जाइए और आप डिसाइड करिए कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे श्रेष्ठ है कौन। तो भृगु मुनि ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मैं जाता हूँ। अब भृगु मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी से उनकी उत्पत्ति हुई डायरेक्ट। तो भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से, अब 3 प्रकार के अपराध व्यक्ति कर सकता है किसी भी व्यक्ति के प्रति। अपने मन में किसी की बुराई कर सकता है, या उनकी निंदा कर सकता है, या गलती कर सकता है। अपने वचन से किसी को बुरा भला बोल सकता है, या अपने शरीर से किसी को हानि पहुंचा के। तो मन में सोचना सबसे लोअर लेवल है। उसके ऊपर है मुंह से कुछ गलत बोल देना। तीसरा वाला ये है कि तुम किसी भक्त के प्रति या किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति अपराध कर सकते हो, उनको मार के। तो भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, और वहां पे ब्रह्मा जी के पुत्र होने के कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम भी नहीं किया, और मन में उन्होंने ब्रह्मा जी को कोई भी किसी भी प्रकार की रिस्पेक्ट नहीं दी। अब ब्रह्मा जी ने जब ये देखा तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। अब भृगु मुनि किस लिए गए थे? ये देखने की ब्रह्मा, विष्णु, महेश में श्रेष्ठ कौन है। तो जब उन्होंने ब्रह्मा जी को उनकी रिस्पेक्ट नहीं दी इनफ, तो पिता के रूप में जो पिता थे उनके, तो ब्रह्मा जी को काफी क्रोध आया, और ब्रह्मा जी ने
अपने पुत्र के रूप में उसको उनको देख के भृगु मुनि को माफ कर दिया और भृगु मुनि वहां से चले गए। फिर भृगु मुनि गए कैलाश लोक। अब जब कैलाश धाम गए भृगु मुनि, तो वहां पे अब शिव जी जो हैं, शिव जी ब्रह्मा जी के माथे से आए हैं। हाँ? जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो शिव जी की उत्पत्ति हुई, जबकि शिव जी ब्रह्मा जी से बड़े हैं, बट सिर्फ सृष्टि में लीला के लिए शिव जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है। तो जब शिव जी के पास गए तो शिव जी भृगु मुनि को देख के उनकी तरफ बहुत स्पीड से आए, कह रहे मेरा भाई आया, गले मिलने आया। तो भृगु मुनि ने अपने वचनों से, अपने वर्ड से शिव जी की निंदा करनी शुरू करी। कह रहे तुम भूत पिशाच के साथ रहते हो, सारे शरीर पे तुम्हारे राख मली हुई है, मुझसे दूर रहो, मेरे को गले मत लगाओ। हाँ, तुम तमोगुनी में हो, तुम सब निचले, ये तुम्हारे जितने भी तुम्हारे दोस्त रिश्ते हैं, मुझे उनके साथ कुछ उठ लेना बैठना नहीं है, मुझसे तुम दूर रहो। तो ब्रह्मा शिव जी को इतना क्रोध आया, क्योंकि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं। तो शिव जी अपने अपनी तीसरी आंख से उनको भृगु मुनि को जला देना चाहते थे। हाँ? तो पार्वती ने उनको रोका, कह रहे तुम्हारे भाई है और ऋषि है, ब्राह्मण है, तुम क्रोध मत दिखाओ उनको। हाँ? तो शिव जी थम गए। अब भृगु मुनि गए विष्णु के पास, वहां पे वो गए, भगवान शेषनाग पे समुद्र पे लेटे थे, लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी, और भृगु मुनि सीधा भगवान के पास गए, भगवान की छाती पे जाके सीधा पैर मारा, लात मारी। और जब भगवान की छाती पे पैर मारा, भृगु मुनि बहुत बड़े ब्राह्मण है, तो जब उन्होंने छाती पे जाके पैर मारा तो लक्ष्मी देवी को गुस्सा आया। भगवान ने क्या किया, भगवान विष्णु ने क्या किया, वो सीधा उठे और उन्होंने सीधा भृगु मुनि को माफी मांगी कि मैंने कोई गलती करी है। वो भृगु मुनि को बोलने शुरू हुए कि अरे मेरी छाती बहुत कठोर है, तुम्हारे पाँव में दर्द तो नहीं हो गया कहीं? तो भृगु मुनि ये जान के करने गए थे, देखने कि तीनों गुणों से, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, उन तीनों गुणों से ऊपर कौन सी पर्सनालिटी है जिसपे तीनों गुणों का किसी भी रूप में एक अंश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये लीला करने भृगु मुनि ने ट्रैवल किया, ऐसे पूरा एक्सप्लेन किए। तो पास टाइम आया तो भृगु मुनि ने ऋषि मुनि को आके, पूरी जो सभा थी, ये बहुत से पुराणों में कथा है एक्चुअली में, तो उन्होंने सारे ऋषि मुनि को आके कथा सुनाई और उन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया कि विष्णु जो है, जो सृष्टि की जो पालनहार हैं, वो श्रेष्ठ हैं। बट इसका जब हम श्रेष्ठ और नीचा बोलते हैं तो हम ऐसा नहीं बोलते कि भैया ये वो जो नीचा है वो तो नौकर हो गया, वो तो गिरा हुआ हो गया, ये बोलना ही गलत है। जब हम श्रेष्ठ और उसकी बात करें तो हम बोल रहे हैं कि तो हम बेसिकली अपनी रिस्पेक्ट अगर खो दें इन पर्सनालिटीज के प्रति, क्या कहते हैं ये तो शिव जी हैं, हम तो कृष्ण को मानते हैं जी, ये तो ब्रह्मा जी को कौन देखेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम भगवान के ही प्रति अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के बहुत प्रिय हैं। भागवत में एक दूसरी जगह पे आता है कि जिस प्रकार सभी शास्त्रों में, सभी शास्त्र और पुराणों में भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है, जिस प्रकार सभी नदियों में, हाँ, सभी नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी भगवान के भक्तों में, वैष्णवानाम, सभी भगवान के भक्तों में, वैष्णवों में शंभु सबसे श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभु, हाँ, जो शिव जी हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं। और पद्म पुराण में शिव जी पार्वती माँ को खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि जो व्यक्ति ये बोलता है, हाँ, वो बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशम, पार्वती को बोल रहे हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। सभी आराधनाओं में पार्वती को बोल रहे हैं कि विष्णु की आराधना सबसे ऊंची है। बट फिर बोलते नहीं, परत्रम देवी तदिया नाम समाचरम, देवी में पार्वती को देवी करके बुलाते हैं, बोलते हैं हे देवी, विष्णु की आराधना सबसे बड़ी नहीं है, विष्णु कितने महान है और उनके भक्त उनसे भी ज्यादा महान है कि उनके भक्तों की आराधना करने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जो शिव जी खुद अपनी पोजीशन उसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भगवान की आराधना सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के भक्तों का इतना स्नेह है भगवान से, और भगवान का अपने भक्तों के प्रति इतना स्नेह है कि भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है अगर उनके भक्तों की आराधना की जाए। अभी व्यक्ति इसमें फिर ये प्रश्न उठाता है कि तो शिव जी की आराधना करते हैं, हाँ, जिस तरह हम देखते हैं कि लोग हनुमान जी को भी उसी स्तर पे पूजते हैं जिस तरह राम भगवान को पूजा जाता है, और वो हनुमान जी के लिए जाते हैं मिठाइयां लेके, बर्फियां लेके, वो बूंदी के लड्डू लेके, और दे चिपका क्या क्या करते हैं, उनके मुंह पे डाल देते हैं, और
और हनुमान जी को उसी ही स्तर में पूजा जाता है जिस तरह राम भगवान को पूजा जाता है। बट ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, क्योंकि हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो उनको राम प्रसाद खिलाना चाहिए। अभी ये तत्व समझना कितना इंपॉर्टेंट है, पब्लिक को वैल्यू नहीं लगती उसकी। उनको लगता है जी हम तो हनुमान जी को मानते हैं, बट वो ये भूल जाते हैं कि हनुमान जी की जो 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 दिल की बात है वो राम कथा है। हाँ, उनको जहाँ राम कथा हो रही है, जहाँ पे रामायण की कथा हो रही है, वहां पे हनुमान जी बैठे हैं। उसी प्रकार जो भी भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का भक्ति कर रहा है, वो शिव जी को वह उतना ही प्रिय हो जाता है, उतना ही प्रिय हो जाता है कि कितने ऐसे स्टोरीज हैं जहां पे शिव जी ने, रावण उसमें से एक टॉप एग्जांपल है, रावण शिव जी का भक्त माना जाता है बहुत बड़ा। जब राम भगवान शिव रावण से लड़ने आए तो शिव जी बीच में नहीं पड़े अपने भक्त को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि अब स्वयं शिव जी के भगवान खुद राम स्वयं रावण से लड़ने आए थे। तो ये मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बारी भगवान ऐसी लीला करते हैं जहाँ पे वो शिव जी को अपने से भी बड़ा दिखा देते हैं। जैसे समुद्र मंथन के समय उन्होंने शिव जी को बोला, तुम जो हलाहल विष है, जो पॉइजन है, तुम पी लो। तो उसमें कोई लोग कमेंट करते हैं जिनको भागवतम कभी खोल के भी नहीं देखी, कि देखा भगवान नहीं पी सकते थे, उन्होंने शिव जी को बोला, भगवान को डर लग रहा था जी वो मर ना जाए ना। तो भगवान ऐसा बहुत बारी करते हैं कि वो अपने भक्तों को प्रधानता, महानता दिखाने के लिए या उन्हीं को आगे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है जब उनके महान भक्तों की पूजा की जाती है, उनको वर्शिप किया जाता है। बट अगर हमने वो पूजा उन महान भक्तों को भगवान से सेपरेट करके कर दी और भगवान के बराबर कर दी, तो वो भगवान के प्रति अपराध हो जाता है। और ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट शिव जी पद्म पुराण में पार्वती जी को बोल रहे हैं कि जो भी मेरे नामों का उच्चारण करता है, शिव के नामों का या ब्रह्मा के नाम का भी उच्चारण करता है, और उन नामों को भगवान से डिपेंडेंट ना मान के इंडिपेंडेंट मानता है या सुपीरियर मानता है, वो अपराधी हो जाता है भगवान विष्णु के प्रति, और ऐसे व्यक्ति को कृपा नहीं मिल सकती। तो ये कुछ सारे उदाहरण हैं जिससे आपके क्वेश्चन का आंसर शायद आपको मिल सके। ठीक है प्रभु? तो प्रभु जी, जैसे भीष्म पितामह थे, उन्होंने युद्ध भूमि में जैसे कृष्णा ने वो लिया था, वचन लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने अपने नीचा ऊंचा दिखाने के लिए तो उन्होंने फिर शस्त्र उठाए, और हाँ इससे बिल्कुल कि कोई भाई उसका नाम ही ऊपर हो, है ना? बिल्कुल। तो भगवान जी बहुत बारी ऐसे करते हैं। इसलिए इसलिए आप देखोगे तो कृष्ण, स्पेशली कृष्ण की लीला में आप देखोगे कृष्ण ने बहुत बारी अपने को झूठा साबित किया है, और हर बारी भगवान ने जो अपनी बेइज्जती करी है वो अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए करी है, और उससे भगवान खुद भी और ज्यादा पॉपुलर हो गए। जैसे भगवान रुक्मिणी के को प्रसन्न करने के लिए बैटल फील्ड से भाग गए। अब एक क्षत्रिय के लिए हम ये इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो हम नौकरी वाले हैं, यहाँ हम धंधे वाले हैं, बिजनेस करते हैं। हम ये इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर लड़ाई हो रही है क्षत्रियों के बीच में, तो कोई क्षत्रिय अगर लड़ाई से पीठ दिखा के भाग जाए, हाँ, जैसे मूवीज में आपने देखा होगा या कई बार हम सुनते हैं कि सोल्जर्स बोलते हैं कि छाती पे गोली खा के मरा मैं, मतलब मैं पीठ नहीं दिखाया, मैं डर के नहीं भागा। तो कृष्ण सिर्फ रुक्मिणी को प्रसन्न करने युद्ध भूमि से भागे पीठ दिखा के, और जिससे भगवान का नाम रन छोड़ पड़ गया, रन को जो छोड़ के भागे। बट भगवान, क्योंकि भगवान भागे, और भगवान तो भगवान है, अब वो अपनी लीला करने भागे, इसलिए उनको उसमें भी पूजा जाता है। अब सोचो अगर भगवान ही चोर बन जाए, हम्म, भगवान ही चोरी करे, चोरी करना सबसे निकृष्ट कामों में से एक है, और भगवान ही अगर चोरी करते हैं और उनको माखन चोर के नाम पे पूजा जाता है, फिर भगवान ही विश्व पितामह को महान दिखाने के लिए उनकी कसम पूरी हो जाए, अपना वचन तोड़ देते हैं, तो भगवान को भक्त वत्सल बोला जाता है। तो ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी पोजीशन ऐसी है, और उनको उस पोजीशन के लिए भी पूजा जाता है। उनकी निंदा सिर्फ मूर्ख लोग करते हैं। ठीक है? ठीक है प्रभु? जी प्रभु जी। ओके, एक और श्लोक करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था ना पूरा तीसरा? नहीं, एक पैराग्राफ नीचे वाला रह गया, तो इसको खत्म कर लेते हैं। यदि कृष्ण देव के पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते हैं?
हम भगवान को अजा बोला गया। तो अभी मैं ये पॉइंट बता भी रहा था कि अगर वो देवकी से देवकी से उनकी उत्पत्ति हुई तो फिर अजन्मा कैसे है? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे, वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु के रूप में प्रणीत हो गए। सिर्फ वासुदेव और देवकी के मन में भय न रहे और आने वाली जो भागवत पढ़ेंगे, हमारे को ये विश्वास बना रहे भगवान 4 भुजाओं में आए, शंख चक्र गदा पद्म लेके बच्चे के रूप में, और सारे ज्वेलरी पहनी हुई, कौस्तुभ मणि पूरी, भगवान उस 4 भुजाओं के रूप में प्रकट हुए, बच्चे के रूप में। हाँ, 4 भुजाओं रूप में भगवान प्रकट हुए और वासुदेव देवकी को पूरी तरह से पीसफुल कर दिया कि स्वयं भगवान ने अवतार ले लिया है, और फिर वो अपने कृष्ण रूप में चेंज हो गए। कौन सा बच्चा आपने देखा ऐसे पैदा होता हुआ? चांसेस कम रहते हैं, इसलिए भगवान अजन्मा है। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है, वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं को बोध बहुत कुछ इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। अब क्या प्योर है क्या इम्प्योर है, यहाँ पे कुछ समझता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्योर है ही नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। अब ये प्रकृति तभी शुभ बनती है जब इसको भगवान की सेवा में लगाया जाए, अदरवाइज ये सब भौतिक जगत में सब मटेरियल है, कुछ भी इसमें शुभ नहीं है। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना चाहिए। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता जैसे शास्त्रों में या प्रमाणित गुरु से प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। जो गुरु की आज्ञा है वही भगवान की आज्ञा है। बट क्यों ऐसा? क्योंकि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है प्योर फॉर्म में। अब हम जैसे कुछ भगवान के बारे में बोले तो हम गुरु नहीं बनते, क्यों? क्योंकि हम खुद प्योर नहीं है और खुद प्योर फॉर्म में भगवान को रिप्रेजेंट नहीं करते। हमारे खुद के अपने पर्सनल एजेंडा रहते हैं, क्लास देते समय, किसी को भगवान के बारे में बताते समय, या मंदिर में या सेवा करते समय। और जो भगवान के बहुत शुद्ध भक्त हैं, जो गुरु की सेवा करते हैं, उनका एक ही एजेंडा रहता है, और वो एजेंडा क्या है? जो कृष्ण का एजेंडा है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्तोत्रों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत में शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। साधु, गुरु और शास्त्र, तीन। साधु, गुरु और शास्त्र तीनों सेम बात बोलते हैं, और इन तीनों को नजर में रख के कोई भी कार्य जीवन में किया जाए, उसमें अच्छा बुरा कोई रिएक्शन परेशान नहीं करता। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिससे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय में के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, नाश्रित कर्म फलम, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छठ योगी के क्या लिखा है, वेश में रहना, कि वेश में रहने वाले व्यक्ति नहीं है। अब कौन है व्यक्ति सन्यास के स्तर पे? जो अपने सारे काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, चाहे वो अपना घर चला रहा हो, चाहे वो अपना काम देख रहा हो, चाहे वो अपने परिवार को पाल रहा हो, बट सारे का सारा भगवान को सेंटर में रख के अगर वो काम करे। बट ये मुश्किल रहता है, बट व्यक्ति अगर ये कर सके तो सन्यासी उच्चते, वो और सन्यासी एक ही लेवल पे रहते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट भगवान के लिए दोनों हो जाते हैं। अगला श्लोक है, खोलो। प्रभु एक क्वेश्चन हो रहा है, पूछ हाँ, सकता मैं हूँ? एक सिर्फ श्लोक देख रहा हूँ कि कौन के। ओ, 2 श्लोक इकट्ठे हैं तो। और ये श्लोक टाइम लेगा क्योंकि इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं।
हाँ ब्रो, बोलिए आप। प्रभु गुरु का मतलब कैसे कि गुरु कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं गुरु का? क्या मतलब? जैसे कि आपने बोला कि गुरु भगवान से ऊपर है। मैंने नहीं बोला। नहीं मतलब कि गुरु का क्या एग्जाम्पल है? गुरु को किस किस रूप में और कैसे कैसे हम सब? साक्षात साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भाव्यता एव षट्विद किंतु प्रभुरे प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु को साक्षात हरि के समान ट्रीट करना चाहिए, बट गुरु साक्षात हरि नहीं है। गुरु को साक्षात हरि के समान वैल्यू देनी है, बट गुरु साक्षात हरि नहीं है। अब गुरु को साक्षात हरि के समान वैल्यू क्यों देनी है? किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य, क्योंकि वो हरि के बहुत प्रिय है। क्योंकि वो हरि के इतने प्रिय है, इसलिए गुरु को हरि के समान वैल्यू देनी है। इसका मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि वो हरि के समान है। क्यों हरि के समान है? क्योंकि वो हरि की ही बात सिर्फ करते हैं, अपना कोई बात नहीं करते। तो जो व्यक्ति सिर्फ हरि की ही बात हमारे जीवन में करे और अपना कोई एजेंडा ना रखे, वो गुरु बनने के लायक है। अब हम सबकी क्या क्या हालत रहती है कि हम हरि की बात करते हुए भी अपने कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है, अपने खुद का दूषित मन चलते रहते हैं, बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट जो जो गुरु वही व्यक्ति बन सकता है जो 100% सिर्फ हरि के लिए ही कार्य करे और कुछ भी नहीं। जी प्रभु, यही क्वेश्चन था। हम्म। अभी इंडिया में बहुत लोग गुरु बन जाते हैं, फैशन के लिए बहुतों को गुरु बनाया जाता है, बट ये सुन के ही आप समझ सकते हो वो व्यक्ति से, उसका जीवन शैली देख के, कि उसके कार्य में, उसके उसके निजी जीवन में हरि की प्रसन्नता के अलावा क्या क्या चल रहा है। और कई बार हम हैरान हो जाते हैं कि भाई ये तो सिर्फ 95% तो तू अपने ही काम में लगा हुआ है, 5% सिर्फ जब कथा करने आता है तो तू हरि की बात करके जाता है। तो तो ये जैसे जैसे गुरु प्रभु, जैसे हम कोई बोनीफाइड गुरु है तो ऐसा होता है कि जैसे कि हम किसी की लेक्चर सुनते हैं या फिर कुछ होते हैं तो अंदर से कुछ हृदय परिवर्तन कुछ इस तरीके से होता है। हाँ होता है ना। अभी अभी देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कथा आप सुनो, अगर आपकी जो व्यक्ति जो कथा कर रहा है उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है, उस व्यक्ति में भी, तो आपका हृदय में परिवर्तन पहली बात तो होगा नहीं। हम्म, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वो व्यक्ति जो कथा कर रहा है वो उसमें प्योरिटी नहीं है तो भी आपके हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। तो जी जैसे प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि आपके सामने 2 गिलास रख दिए जाए दूध के, दोनों दूध के गिलास सफेद हैं, देखने में सेम लग रहे हैं, बट आपके आने से 5 मिनट पहले एक गिलास में सांप अपना डस मार के अपना जहर छोड़ के जा चुका था। तो आप जब आ रहे हो तो आपको तो दोनों सफेद दूध के गिलास दिख रहे हैं, बट एक जहर है और एक दूध है। तो सामने से व्यक्ति तिलक लगा के बैठा है, बाल काट के बैठा है, शिखा रखी है या बड़े बड़े बाल हैं और पूरे बाबा जी वेश में है, और वो कथा कर रहा है। अब आपको अरे वो तो कृष्ण की बात ही कर रहा है, बट अगर उसका पर्सनल कोई एजेंडा बीच में चल रहा है तो वो सांप के विष की तरह उसमें प्रवेश कर चुका है, और वो धीरे 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 आपके आध्यात्मिक जगत को विष की तरह खत्म कर देगा, मार देगा। हम्म? तो इससे बचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैं आपको अपने पर्सनल एक स्टोरी बताता हूँ। मैं ये कम से कम 20 साल पहले की, 20 साल नहीं, कम से कम 16-17 साल पहले की बात है, मेलबर्न आने से पहले की बात है। मैं एक दिन क्रिकेट खेल रहा था अपने कजन के घर, और हम घर की पार्किंग में खेल रहे थे, और वहां पे सामने पार्क था और वहां पे कथा चल रही थी। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, वो काफी पॉपुलर है वो दिल्ली वगैरह में। तो उनकी कथा चल रही थी, और नहीं, ये 14 साल पहले की बात है। मैं जस्ट मंदिर जाना शुरू हुआ था तब। हाँ हाँ। और मैं थोड़ा सा क्लासेस अटेंड करनी शुरू करी थी, माला करने, 2 माला करता था मैं उस समय। और मैंने भगवद गीता थोड़ी सुनी थी, हाँ कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, मुझे इतना पता था विष्णु भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो वो जब कथा उन्होंने करी, तो जितने जो पार्ट मैंने सुना वो विष्णु का गुणगान करने लगे, भगवान की क्वालिटीज बताने लगे। तो मैंने बोला अरे, ये तो वो व्यक्ति भगवद गीता के हिसाब से एग्जैक्टली बोल रहे हैं, ये तो सेम बात बोल रहे हैं जो मैंने भगवद गीता में पढ़ी थी। तो उन्होंने विष्णु का गुणगान किया, वही सुप्रीम है, वही सब कुछ है। फिर टॉपिक खत्म हुआ तो फिर वो दूसरे देवता पे चले गए और सेम बात बोले। फिर वो दूसरे देवता पे चले गए, सेम बात बोले।
फिर वो गुरु नानक जी पे भी आए, सेम बात बोले, फिर वो माता रानी पे आए, सेम बात बोले, और फिर एंड में उन्होंने कंक्लूड किया, तुमने जो करना है तुम करो, जिसको मानना है मानो, सब सेम है, सब बराबर है, सब बड़े हैं। और मुझे भूलता नहीं है उनकी स्टेटमेंट्स। मैं बोला ये भगवद गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि ये चीटिंग है जो व्यक्ति करते हैं, कि कस्टमर नहीं रुकने चाहिए, तुम्हें जो भी जिसको भी जैसे भी मानना है सब बराबर है, मेरे पास आते रहना। हम्म? तो ये जब हम केयरफुली हमने शास्त्र पढ़े होते हैं, अब मैं एक चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ था 14 साल पहले जब मैं मंदिर आना शुरू हुआ, कि टेम्पल में, मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में इस पे जोर नहीं दिया जा रहा था सिर्फ कि तुम क्लास सुनो, क्लास सुनो, क्लास सुनो। उतना ही जोर उस पे दिया जा रहा था कि तुम खुद भगवद गीता पढ़ो, क्योंकि हमें खुद तो पता चले कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो शास्त्र से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, साधु गुरु और शास्त्र तीनों की बात सेम है कि नहीं है। तो जिसने कभी भगवद गीता खोल के ही नहीं पढ़ी, कोई दुनिया कुछ भी बोल जाए, उसको क्या पता शास्त्र में क्या लिखा है। और और बहुत से ऐसे कथाकारों को, विद्वानों को ये पता है, इवन इवन मुस्लिम स्कॉलर्स या क्रिश्चियन स्कॉलर्स को भी पता है कि हम लोग किताब खोलने कभी वाले नहीं है। तो वो जो भी कोट करते हैं, ऋग्वेदा 1.1 में ये लिखा है, सामवेद दादा ये लिखा है, भागवत में दादा यहाँ लिखा है, हम में से किसी ने कभी पढ़ के खोलना ही नहीं है, और हम बोलते हैं वाह यार ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, ये तो झूठ कैसे बोल सकता है, सही बोल रहा होगा ये तो। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है, हमें पता है, हमने कभी किताब खोलने वाले नहीं है, हम भगवद गीता को कभी छुएंगे नहीं। हाँ, हम छुएंगे जब हमारे को साफ करनी होगी साल में 6 महीने में एक बारी, या हमारे को पूजा करनी होगी उसकी, उतना ही हमारा कांटेक्ट रहता है शास्त्रों से। तो जब जो, और ये 90% से भी ज्यादा, 90 में तो मैं बहुत कम बोल दिया, 95-98% लोगों की ये स्थिति है कि वो शास्त्र नहीं खोल के पढ़ते। तो जो दादी माँ से, दादाजी से, बड़ों से, घर के आसपास वाले मंदिर के पंडित जी से, या जो कथा वथा में टीवी टूवी पे जो सुना है वही उनके लिए सिद्धांत बन जाता है। इतना खिचड़ी रहता है अंदर कि स्पिरिचुअल डिजायर ही खत्म हो जाता है। और अब क्या हो रहा है, अब मॉडर्न जनरेशन और ये खिचड़ी को आपने दोनों ने मिला दिया, तो नास्तिकता स्पीड से बढ़ रही है, लोग एथिज्म की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉजिक कोई दिख नहीं रहा, सारी खिचड़ी खिचड़ी दिख रही है। ऊपर से मॉडर्निज्म, जो मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है वो बहुत बढ़ गया। हाँ, वैल्यूज खत्म हो गई, भगवान में फेथ अपने आप खत्म हो गया। तो इन दोनों को हमने कपल कर दिया, इन दोनों को हमने समान खड़ा कर दिया, और लोग नास्तिक बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए। इसलिए साधु गुरु शास्त्र, शास्त्र क्या पढ़ना तो पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा साधु गुरु की बात मैच कर रही है कि नहीं कर रही शास्त्र से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है। मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्ट किया था कि अरे हाँ यार, ये मेरे को टेम्पल में सिर्फ लोगों को सुनने को नहीं बोला जा रहा, मेरे को भगवद गीता पढ़ने को बोला जा रहा है। अभी हम पिछले कुछ कितने महीने से भगवद गीता पढ़ रहे हैं, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10 चैप्टर शुरू करा हमने। कितना क्लैरिटी आता है कि अरे यार ये कृष्ण यही तो बोल रहे हैं, एग्जैक्ट तो बोल रहे हैं भगवान। कितनी सिंपल संस्कृत है, कितना डायरेक्ट संस्कृत है। मैं बता रहा था, मैं एक नए लड़के से बात कर रहा था, हम रीडिंग कर रहे थे आपस में ऑनलाइन, हम हर वीक करते हैं। तो वो बोला कि प्रभु जी यार इससे डायरेक्ट कृष्ण क्या बोले, बच्चे की जान लोग, ये कितना डायरेक्ट तो बोल रहे हैं वो। मैं कहा यार ये तो मैं बोल रहा हूँ, तो कितना डायरेक्ट बोल रहे हैं। हाँ, तो ये किसने किताब नहीं खोली तो उसको कैसे पता चलेगा। दैट इज द पॉइंट। तो इसलिए प्लीज शास्त्र पढ़ें, ताकि हमारे को कोई मूर्ख ना बनाए, कोई फायदा ना उठाए हमारा। और कोई प्रश्न किसी का? हरि बोल प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, आप पूछिए पहले। कौन बोल रहे हैं? आई थिंक समीर प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी प्रभु बोलिए। समीर कौन है? समीर तो है नहीं कोई लिस्ट में। कुछ तो अभी आया था। एनीवे, किसी का प्रश्न है तो मैं पूछ रहा हूँ। बोलो। अच्छा प्रभु, कई बार जैसे आपने बोला शास्त्र पढ़ने चाहिए, जैसे हम शास्त्र, पहली बात तो है क्या, हमें शास्त्र में क्या पढ़ना चाहिए जो समझ आता है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा, कई बार लोग कोट कर देते हैं, जैसे हम किसी से बात करें तो हम ऋग्वेद में ये लिखा है या सामवेद में लिखा है, वो तो हमें पता नहीं है ना कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो तो हमने पढ़े नहीं, हम तो भगवत गीता या भागवतम इसी में से पढ़ रहे हैं। तो फिर उसको कैसे कॉन्फ्रंट किया जाए? हाँ, तो इसलिए अभी देखो, अभी कई बार क्या होता था कि प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न कंट्रीज में थे,
ट्रैवल करते थे, तो जो उनके शिष्य थे वो बहुत से इधर उधर के जो सिद्धांत थे, वेस्टर्न फिलोसफीज थी या ईस्टर्न फिलोसफी थी, जो जो आपस सिद्धांत थे, जो मतलब चीटिंग अंडरस्टैंडिंग्स थी शास्त्रों की, बहुत सारे उनके सामने कोट करते थे। तो वो बोलते थे, वो पूछते थे प्रभुपाद से कि प्रभुपाद जी आपने ये पढ़ा है, ये सिद्धांत पता है आपको? प्रभुपाद बोले नहीं, मैं हर चीज कैसे पढ़ सकता हूँ ना, मेरी लिमिटेशन है, बट मैंने वो सिद्धांत पूर्ण तरह से पढ़ा है जो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर है। तो इसलिए तुम मुझे कोई भी सिद्धांत बताओगे तो मैं तुम्हें ये बता पाऊंगा कि वो 3 गुणों से ऊपर की बात कर रहा है या 3 गुणों में फंसा हुआ सिद्धांत है। तो फिर वो जब कुछ सिद्धांत बताते थे तो प्रभुपाद सुपीरियर नॉलेज के कारण उसमें बता पाते थे कि इसमें ये इश्यू है, इसमें ये प्रॉब्लम है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी कोई व्यक्ति अगर बाइबल को फॉलो कर रहा है, अब कोई व्यक्ति बाइबल को अगर फॉलो कर रहा है तो वो व्यक्ति अपनी जिस भी सिचुएशन में है उसका भगवान में, गॉड में जितना भी फेथ है वो अच्छा है ना। बट अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त है तो वो ये तो बता सकता है कि भैया देख, बाइबल में साफ लिखा है thou shall not kill, तुम हत्या नहीं कर सकते, बट तुम तो मीट खा रहे हो। तो तुम मान तो रहे हो बाइबल को, तुम क्रिश्चियनिटी को फॉलो तो कर रहे हो, तुम जीसस को फॉलो तो कर रहे हो, बट तुम जीसस की ये सारी बातों को प्रॉपरली नहीं मान रहे, इसलिए तुम्हारे को बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे अब कोई वेद पुराणों में शास्त्रों में आता है, अब कोई सपोज बोलता है कि भगवान निराकार है। अब भगवत गीता में दोनों बात करके उसका कंक्लूजन दिया हुआ है कि भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी है। अब जिसको सिर्फ निराकार की अंडरस्टैंडिंग है, तो जो सुपीरियर नॉलेज जानता है वो बता तो सकता है, वो पॉइंट सुन के कम से कम, कि देख तुम जो पॉइंट बोल रहे हो वो भगवान की अंडरस्टैंडिंग है, बट वो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर भगवान सब कुछ है और सबसे श्रेष्ठ है तो वो साकार क्यों नहीं हो सकते? वो सिर्फ निराकार कैसे होंगे? या वो सिर्फ साकार भी नहीं हो सकते, सिर्फ निराकार भी नहीं हो सकते, उनका सिर्फ रूप नहीं हो सकता है, उनके सिर्फ ज्योति नहीं हो सकती, उनका दोनों होना चाहिए, तब वो सबसे श्रेष्ठ होंगे। तो ऐसे अगर आपको प्रकृति के तीनों गुणों से टोटल स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज पता है, जो लकीली भगवत गीता और भागवत में हमें दी है। अब कोई भगवत गीता और भागवत कोई इस्कॉन की संपत्ति तो है नहीं। भगवत गीता भागवत तो पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है, पूरे विश्व में फैली हुई है, कोई भी खोल के पढ़ सकता है। हाँ, तो अभी कोई ऐसा तो नहीं कि हमारी मोनोपोली है, इस्कॉन की मोनोपोली है जी, भगवत गीता भागवत ही पढ़नी है, ये हमारी इस्कॉन की लिखी किताबें हैं, नहीं। बट जो भी इन शास्त्रों को पढ़ ले, वो प्रकृति के तीनों गुणों से परे धर्म का क्या सिद्धांत है उसको समझ लेता है, और फिर जो भी निचले धर्म के सिद्धांत है उसको आइडेंटिफाई कर पाता है। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। सब कुछ कैसे पढ़ पाओगे ना, हमारे जीवन है कितना। इसलिए शिव जी जो शंकराचार्य के रूप में स्वयं आए, उन्होंने जब गीता महात्म्य लिखा तो उन्होंने एग्जैक्टली यही भगवत गीता को कह के ग्लोरीफाई किया, सर्व उपनिषद गाओ। सारे उपनिषदों को अगर गाय के रूप में रख दिया जाए, सर्व उपनिषद गाओ दोग्धा गोपाल नंदन, और कृष्ण गाय के दूध निकालने वाले हैं, तो सारे के सारे उपनिषद गाय हैं, कृष्ण गाय का दूध निकालने वाले हैं। सर्व उपनिषद गाहो दोग्ध गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता। अब अर्जुन कौन है? वत्स। वत्स मीन्स गाय का बच्चा। तो कृष्ण दूध निकालने वाले हैं, सारे उपनिषद गाय हैं, और अर्जुन गाय का बच्चा है। अब गाय अपने बच्चे के लिए दूध देती है। दोग्धा गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता श्री गीतामृत महत। अर्जुन के बहाने कृष्ण ने सारे उपनिषदों से जो गाय का एसेंस है, गाय का जो सबसे बहुमूल्य वस्तु गाय क्या देती है? दूध। गाय का जो एसेंस है वो अर्जुन को दिखा के, जैसे गाय के बच्चे को दिखा के ग्वाला दूध निकालता है, भगवान ने सारे उपनिषदों से भगवत गीता के नाम का जो दूध है, जो एसेंस है, वो निकाला, और उससे हमें क्या मिला? सारे के सारे शास्त्रों का निचोड़ मिल गया गीता के रूप में। तो अभी जिसने सारे के सारे शास्त्रों का निचोड़ समझ लिया, वो कोई भी सिद्धांत सुने, इसने ये बोला, उसने वो बोला, वो कोई भी सिद्धांत सुने, वो कहाँ कहाँ पे भटक रहा है वो सिद्धांत, उसको करेक्ट कर पाएगा। इसलिए भगवत गीता हमने इस स्टडी ग्रुप में भी डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कि हमारे को कोई भी किसी भी एंगल से आके डिस्टर्ब ना कर सके या भटका ना सके भगवान को प्राप्त करने के रास्ते पे।
और हमारे को बहुत क्लियरली पता हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू प्रभु। क्वेश्चन है, और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, आज तो आप लिस्ट लेके आए हो भाई। वो प्रभु जी क्वेश्चन है कि जो आपकी बुक्स होती हैं, अब भगवत गीता भी तो जैसे कि मेरे पास 2-3 तरीके की हैं, तो कौन सी पढ़नी चाहिए, कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी राइट है, कैसी है? हाँ, तो जिस तरह उसमें है, भागवत में एक श्लोक आता है कि अगर एक आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ के टॉप में एक बहुत ही जूस से भरा हुआ एक आम है बड़ा सा, तो उस आप पेड़ के ऊपर चढ़ के अगर उस पूरे पके हुए आम को पेड़ के ऊपर से आप नीचे कैच कराओगे किसी को, तो पता क्या होगा? होली खेली आपने, गुब्बारे मारे किसी पे पानी भर के, जी प्रभु। आम के साथ वही होगा, फट जाएगा वो। तो जो आम जो नीचे है वो अपने असली रूप में पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, तो आम को असली रूप में अगर पहुंचाना है नीचे, तो ह्यूमन चेन बनानी पड़ती है। पेड़ पे एक के बाद एक व्यक्ति चढ़े और वो एक को नीचे आम दे, वो अगले को नीचे आम दे, फिर वो अगले को नीचे आम दे, ताकि आम जैसा ऊपर लगा हुआ था पका हुआ, वैसा ही बिना खराब हुए नीचे पहुंच सके। तो यही तरीके से भगवान का ज्ञान बिना किसी मिक्सिंग, कंफ्यूजन या एडल्ट्रेशन, इंग्लिश इसको हिंदी में बोलते हैं कि बिना किसी कुछ मिलाए बिना आगे जनरेशन तक पहुंचता है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा। तो कोई भी भगवत गीता का ज्ञान अगर गुरु और शिष्य की जो जो परंपरा है, जो जो चेन है, कभी जो टूटी ना हो, वो चेन चली आ रही हो, उस नॉलेज से अगर भगवत गीता का ज्ञान आ रहा है, तो वो आपको भगवत गीता का असली सिद्धांत दे पाएगा। नहीं तो वो उसी आम की तरह होगा कि भगवत गीता को इस्तेमाल किया और अपना जो भी गंद बकना था सब बक के, कचरा बक के पब्लिक को भटका दिया भगवत गीता के नाम पे। क्योंकि कृष्ण भगवत गीता के अंदर खुद बोल रहे हैं कि ये ज्ञान परंपरा से ही हासिल किया जा सकता है, गुरु और शिष्य की परंपरा से केयरफुली पास करना, इसको बोलते हैं संप्रदाय। सम्यक संप्रदाय इति संप्रदाय, जो सारी नॉलेज, जो प्रीवियस नॉलेज थी, उसको एज इट इज आगे ट्रांसफर कर दे, उसको संप्रदाय बोलते हैं, उसको इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, उसको यूनिवर्सिटी बोला जाता है, जो नॉलेज प्रॉपर तरीके से आगे दे। ठीक है, तो जो भगवत गीता हम स्टडी कर रहे हैं वो बहुत केयरफुली संप्रदाय के अधीन, परंपरा के अंडर बहुत केयरफुली पास डाउन हुई है। इसलिए भगवत गीता का अगर आप इंट्रोडक्शन खोलोगे, जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसके एंड में पूरी की पूरी परंपरा की लिस्ट दे रखी है कि ऑडियंस को ये पता हो कि वो ऐसे ही किसी का मन आया गीता को इस्तेमाल करके अपने ओपिनियन लिखने का, वो गीता नहीं पढ़ रहे। जो भगवान ने स्वयं 5000 साल पहले अर्जुन को ज्ञान दिया था, वही नॉलेज ग्रेजुअली नीचे पास डाउन हो रही है। ठीक है वो? जी वो हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी ने जब चैप्टर 9 टेक्स्ट 14 पे लॉस एंजलिस में बात करते हुए लेक्चर में बताया था कि this Krishna consciousness is not a Hindu, or we are not come here to convert a Christian or a Muslim or anything, but we have come here to make people educate how to love God and how to get closer to God. So how do we consider, and what context Prabhupada had given this lecture, and is we have made it as a caste, as saying as Hindu, or is that the context, or we are trying to make people understand how to love God? हाँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रभु का प्रश्न है, मैं हिंदी में बता देता हूँ
कि प्रभुपाद जी ने लॉस एंजलिस में 9वें अध्याय के 14 श्लोक में एक बात करी थी कि हम यहाँ पे किसी को का धर्म परिवर्तन करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कृष्ण भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करने आए हैं। तो क्या हम, ये इंपॉर्टेंट है कि हम किसी का धर्म परिवर्तन करें या भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करें? यही प्रश्न है प्रभु आपका? हाँ प्रभु जी। हाँ, तो अगर आप बहुत केयरफुली देखोगे तो जब भी किसी भी स्पिरिचुअल नॉलेज, किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान को इस सिद्धांत पे दिया जाए कि हमें सामने वाले को अपनी पार्टी में लाना है, अपने नंबर बढ़ाने हैं, पहली बात तो आप वहीं पे फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान करुणा के स्तर पे दिया जाता है, कंपैशन के स्तर पे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि आध्यात्मिक ज्ञान देते समय अगर करुणा का भाव नहीं है कि सामने वाले की मैं मदद कैसे करूं, तो पहली बात तो वहीं पे ही चैप्टर बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आपका मोटिवेशन ही गलत है। दूसरी चीज, भगवान 2, 3, 5, 10, 20 नहीं है, भगवान एक ही है। भगवान ने खुद अपना ज्ञान अलग अलग देश काल पात्र और व्यक्ति के हिसाब से दिया है, अलग अलग, चाहे वो धर्मों के नाम पे है, चाहे वेदों के अंदर ही अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अलग अलग समझ है। अब जब भगवान की ये अंडरस्टैंडिंग है बहुत क्लियर कि तुम जिस भी स्थिति में हो, जिस भी निचले स्थिति में हो चाहे ऊंचली स्थिति में हो, जिस भी स्थिति में हो तुम वहां से मेरा ज्ञान प्राप्त करके आगे प्रगति करो, तो हम कौन होते हैं सामने वाले को ये दिखाने के लिए कि तू जो कर रहा है वो गलत है? हाँ? तो इसलिए जितने भी आप डिवोटीज देखोगे, भक्त लोग देखोगे, चाहे वो प्रभुपाद है, कोई भी भक्त है, और हम सब भक्तों का ये मूड रहना चाहिए कि कभी भी किसी भी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी, बट कहाँ पे वो है सिचुएटेड हायरार्की में। अभी एक पॉकेट डिक्शनरी है और एक एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी है। तो पॉकेट डिक्शनरी को मैं सिर्फ अच्छा सुनने में लगे, मैं भेदभाव नहीं करता जी, तो मैं पॉकेट डिक्शनरी को एनसाइक्लोपीडिया बोल देता हूँ, वो हमारी मूर्खता है। पॉकेट डिक्शनरी को पॉकेट डिक्शनरी बताओ, बट पॉकेट डिक्शनरी अपने लेवल पे अगर उसको सही से नॉलेज लिया जाए तो वो सही इंफॉर्मेशन दे सकती है, और जो एनसाइक्लोपीडिया डिक्शनरी है वो डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि दोनों बराबर हैं, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलत और एक सही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। क्यों? क्योंकि जब एक भक्त का मूड है, उसका मूड एक ही है कि तुम जिस भी स्थिति में हो वहां से तुम कैसे प्रगति करो कि तुम भगवान के प्रति अपना प्रेम जागरूक कर सको। क्यों? क्योंकि भगवान का भी एग्जैक्टली यही मूड है। इसीलिए अलग अलग धर्म, अलग अलग पंथ, अलग अलग शास्त्र, अलग अलग वेदों में भी इतना इतना वेरिएशन है, इतना अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि तुम जिस भी स्थिति में हो वहां से कैसे आगे बढ़ सको मेरे से अपना रिश्ता स्थापित करने के लिए। और यही मूड से प्रचार करना चाहिए। कभी भी आप देखोगे, अगर कोई भक्त, मैं तो बहुत स्ट्रांगली इसके अगेंस्ट पर्सनली बोलना चाहता हूँ, कोई भी भक्त अगर अगर पेट्रियोटिज्म के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे, हाँ, या हिंदू भक्ति के नाम पे, इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की अगर निंदा करता है तो उसकी मानसिकता उतनी अच्छी नहीं है। अगर वो उनकी एक्टिविटीज की निंदा करता है, जो आप जहां वो गलती कर रहे हैं वो अलग चीज है, बट अगर उस धर्म की ही निंदा करता है तो उसकी मानसिकता ही ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर कंपैशन नहीं है, वहां पे अहंकार की फाइट चल रही है। बट भक्त की फाइट किससे है? माया से है, भगवान की इल्यूजरी एनर्जी से है। और वो फाइट में वो सही गलत बता सकता है, बट कंपैशन के ग्राउंड्स पे, मदद करने के ग्राउंड्स पे। क्यों? क्योंकि गोल क्या है? भगवत प्रेम, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागरूक करना। ठीक है प्रभु, यही पूछ रहे थे आप? तो ये कॉन्टेक्स्ट है प्रभुपाद का बताने का उसमें। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन लिखा है किसने? जब भी हम रीडिंग करते हैं थोड़े टाइम बाद कुछ भी याद नहीं रहता, क्या करें? अब बादाम खाएं शहद में भिगो भिगो के, उस टाइम ऐसा लगता है सब समझ में आ गया है लेकिन कुछ भी रिमेम्बर नहीं रहता, क्या करें? फिर से बादाम खाएं शहद में भिगो भिगो के। मेरी मम्मी ऐसे करती थी एग्जाम से पहले, काजू बादाम शहद में भिगो के डालती थी, जैसे सब याद रहेगा, नंबर उतने ही आते थे तभी। तो हम कई बार जब पढ़ते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि अरे याद नहीं है, बट अगर आपको पढ़ते समय प्रॉपर तरीके से समझ गया है
मीनिंग, तो आप खुद हैरान हो जाओगे। लेटर डेज में, थोड़े समय बाद में आपको वो नॉलेज आपको आपके स्मरण में आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी में वो जा चुकी है। अगर पढ़ते समय इधर-उधर भटक रहा है मन, 50 जगह जा रहा है, तो वो रीडिंग वो किसी काम की नहीं है। बट अगर पढ़ते समय आपको समझ गया है कि आप क्या पढ़ रहे हो और आपने उसको एप्रिशिएट भी किया, ओह! ये पॉइंट है, अच्छा ऐसे है, तो आपके कॉन्शियसनेस में वो एंटर कर चुका है। बट उससे बेटर क्या है कि पढ़ते समय अगर आप नोट्स बना सको। क्योंकि जब हम सुनते हैं, अभी आप लेक्चर भी सुनते हो, तो आपको 10 से 20% याद रहता है। ये एक्सपर्ट्स ने स्टडी किया है इसके ऊपर। मेमोरी पावर कितनी हमारी, कितना हम रिमेंबर कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। एक्चुअली वो बोलते हैं 5 से 10% सिर्फ याद रहता है, अगर आप लेक्चर सुनते हो। जैसे ही आप उसको लिख देते हो, आपको 50% याद हो जाता है लेक्चर में क्या था। और जैसे ही आप अपने अपना लिखा हुआ वापस से पढ़ लेते हो, आपको 70% याद हो जाता है कि ये लेक्चर में था क्या। 70 से 80% तक आप याद रख सकते हैं क्या लेक्चर में था। तो अगर ये प्रैक्टिस आपकी स्टडी के साथ आप डाल पाओ, तो बहुत बेनिफिशियल होगा। हम्म? अगर ये क्वेश्चन, ये आपका आंसर मिल गया तो आप तो ठीक है, तो आप आगे लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन है, इफ समडे यू कैन शेयर द स्टोरी ऑफ तिरुपति बालाजी, दैट वुड बी नाइस टू लर्न। श्योर दैट समडे विल कम सून। हरे कृष्णा। नेक्स्ट बारी में करते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? अभी तो 7:30 हो गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? विनय प्रभु जी, विनय दिल्ली से। विनय ब्रो, हरे कृष्ण ब्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे हम कई बार हियरिंग के बारे में आपने बताया, तो हम सिलेक्टिव हो जाते हैं कि मेरे को इस स्पीकर के बारे में इनसे सुनना है, इनका लेक्चर मुझे बोरिंग लगता है। तो क्या हम इस केस में उन स्पीकर के प्रति हम अपराध कर रहे हैं जिनका हम लेक्चर नहीं सुनना चाहते, या मुझे किसी का पसंद है पर्टिकुलर स्पीकर का लेक्चर, उस केस में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हम स्पीकर को चूज करते हैं कि एंटरटेनमेंट होगा कि नहीं। बहुत बारी मजा आना चाहिए। आज हम रेस्टोरेंट में खाने गए, मजा ही नहीं आया, तो फायदा क्या जाने का। आज हमने ड्रिंक पिया, खाए, मजा ही नहीं आया। हमने पिज्जा ऑर्डर किया, खाया, मजा ही नहीं आया। तो लाइफ में मजा नहीं आएगा तो फिर करना क्यों है। तो स्पिरिचुअली भी वही हैबिट लेके आते हैं हम कि ये लेक्चर सुनना है, मजा नहीं आया। इसलिए बहुत स्पीकर्स को वही फिलोसफी देने के लिए बहुत पैंतरे लगाने पड़ते हैं कि भैया तुम्हें मजा चाहिए, मजा आ जाएगा, बट फिलोसफी भी सुन लो। बट हमारे को, जिसको ये बात समझती है, हमें ये तरीके से इन चक्षु से नहीं देखना चाहिए। कितने भक्तों का ये एक्सपीरियंस है कि जब वो पहली बार प्रभुपाद को सुनना शुरू करते हैं, तो बोलते हैं प्रभुपाद को कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है, एक्सेंट नहीं समझता है, बहुत डायरेक्ट रहता है, बोर हो जाते हैं। बट सिर्फ थोड़े दिन आप वो श्रद्धा से सुन लो, सिर्फ ये समझ के कि ओके ये व्यक्ति है कौन, और फिर आप देखना ऐसे ऐसे जूल्स मिलते हैं उस लेक्चर में, ऐसे ऐसे जूल्स मिलते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मेरे को एक बहुत सीनियर डिवोटी ने बोला था कि प्रभुपाद के लेक्चर सुनने हैं रोज, तो मैंने हैबिट डाल ली कि चलिए सुनने हैं। और सुबह मेरे को जितनी देर तैयार होने में लगती थी, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, जिस भी दिन जितना भी देर लगा, प्रभुपाद का एक लेक्चर में सुन लेता था उतनी तैयार होने की देर में। कई साल मैंने ऐसा किया। सिर्फ उस एक हैबिट से मेरे को इतना इजी हो गया, कितने क्वेश्चंस को समझना, आंसर देना, फिलोसॉफिकली कितने ऐसे कुछ सब, अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है, बट कुछ चीजें ऐसी जो जो जिसको समझ सकता है व्यक्ति, इजीली समझा सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने वो एक छोटी सी प्रैक्टिस करी थी। तो इतना अप्रिसिएशन बढ़ गया उसके बाद प्रभुपाद के लेक्चर्स को लेके कि, और फिर व्यक्ति ये देखने लगता है, हमारे को कभी भी किसी का लेक्चर सुनना है ना अगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका रहता है कि उसके लाइफस्टाइल को अगर आप जानते हो, तो उसका लेक्चर सुनना और उसमें श्रद्धा से सुनना, भले वो एंटरटेन कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी रियलाइजेशन से बोलता है व्यक्ति। अभी हम कहना, हम कुछ भी आगे बोलते हैं, अभी हमने जो किताब में पढ़ा है बड़बड़ा करके सब बोल दिया। बट जो 20-20, 30-30 साल से, 40 साल से प्रभुपाद के कितने शिष्य हैं, वो 50-50 साल से अपना जीवन दे रखे हैं प्रभुपाद के लिए, वो उनकी रियलाइजेशन है। हमारा बोलना किताबी बात लगती है, वो हृदय में परिवर्तन नहीं लाता इतना। जब जो व्यक्ति रियलाइजेशन से बोलता है, वो जब रियलाइजेशन से बात करता है, क्यों? क्योंकि वो जी रहा है वो जीवन, वो सैक्रिफाइस करके जी रहा है। वो रियलाइज कर चुका है उस नॉलेज को, उसने भगवान का होली नेम का एक्सपीरियंस किया है, भगवान के सेवा का एक्सपीरियंस किया है, उसने अपने गुरु की शरणागति का एक्सपीरियंस किया है। और फिर जब वो बोलता है, भले ही वो बोरिंग लगे, अगर आप उसको श्रद्धा से ध्यान से सुनोगे,
तो हृदय में परिवर्तन होगा। अब जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनानी शुरू करी, तो ऐसा नहीं था कि परीक्षित महाराज वो भागवत सुन रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं 2-4 जोक तो सुना दो बीच में, मरते मरते हंसते हंसते तो जाऊं। नहीं, हम ऐसे चूज करते हैं, जोक्स हैं क्या। फिर स्पीकर को पता है ये मेंटालिटी, तो उनको जोक्स डालने पड़ते हैं कि पब्लिक सुने तो सही भगवान के बारे में कम से कम। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी तरफ से जजमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए कभी भी किसको सुने, हमारी तरफ से जजमेंट रहना चाहिए कि व्यक्ति का सरेंडर कितना है। क्यों? क्योंकि वो साक्षात्कार अपने रियलाइजेशन को दर्शाएगा अपने वचनों से। ठीक है प्रभु? ठीक है, बंद करें, 7:35 हो गए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। थैंक यू प्रभु। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी।